Hello, Bujjo. Let's read the question. The question says, from the following data, calculate the enthalpy change for the combustion of cyclopropane at 298 Kelvin. The enthalpy of formation of CO2 gas, H2O liquid, and propene gas are minus 393.5, minus 285.8, and 20.42 kilojoule per mole, respectively. The enthalpy of isomerization of cyclopropane to propene is minus 33.0 kilojoule per mole. तो हमारे पास कुछ गिवन डाटा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का एंड प्रोपीन का, ये हमारे पास दे रखा है। एंड आइसोमराइजेशन भी दे रखा है ना, इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन का भी दे रखा है माइनस 33.0 किलोजूल पर मोल। और हमें कैलकुलेट करना है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन डाटा है। लाइक हमें जो निकालना है यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो ये सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H6। इसका कंबशन हमें करवाना है। सो 9/2 O2 गिव्स 3 CO2 प्लस 3 H2O। इस रिएक्शन के लिए हमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है। एंड हमारे पास गिवन है लाइक फॉर्मेशन दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 बनेगा। तो ये बनेगा कार्बन से प्लस O2 से। इसके लिए मैं डेल H1 बोलता हूँ, ये हमें दे रखा है माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। एंड सेकेंड हमारे पास है H2O के लिए, ये हमारा गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस एंड ये सॉलिड। H2O लिक्विड के लिए तो ये बनेगा H2 से प्लस में O2 से। ठीक है, गैसियस एंड गैसियस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे मुझे 1/2 लगाना होगा। इसके लिए डेल H2 कितना दे रखा है, माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल, ये हमें दे रखा है। एंड हमें यहाँ पे थर्ड में दे रखा है प्रोपीन। तो प्रोपीन हमारे पास क्या होगा, C3H6। तो ये हमारे पास है प्रोपीन, ये फॉर्म्ड होगा कार्बन से प्लस में हाइड्रोजन से H2। तो अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लगाना होगा एंड यहाँ भी 3 लगाना होगा। इसके लिए डेल H3 का वैल्यू दे रखा है 20.42 किलो जूल पर मोल। एंड आइसोमराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन हमें दे रखा है साइक्लोप्रोपीन से। साइक्लोप्रोपीन का भी फॉर्मूला होता है C3H6 एंड प्रोपीन का भी फॉर्मूला होता है C3H6। तो ये हमारा है प्रोपीन एंड ये हमारा है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसके लिए डेल H4 का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस 33.0 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास कुछ गिवन डाटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये रिक्वायर्ड रिएक्शन का फॉर्मेशन करना है। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं CO2 एंड H2O राइट साइड में है। तो यहाँ पे CO2 एंड H2O हमारे पास राइट साइड में चाहिए, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई करके 3 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 कार्बन प्लस 3 O2 गिव्स 3 CO2, और साथ में 3 H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3 H2O। एंड इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 कार्बन प्लस 3 H2 प्लस 3/2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2 O2 गिव्स 3 CO2 प्लस 3 H2O। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिएक्शन। एंड अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें थर्ड एंड फोर्थ को, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है एंड ये हमारे पास फोर्थ रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइक्लोप्रोपेन। और ये साइक्लोप्रोपेन हमारा, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है।
साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन हमें चाहिए लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे प्रोपीन जो है ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास फोर्थ रिएक्शन क्या था, यहाँ पे मैं कहीं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ रिएक्शन था C3H6 से, ये C3H6 में जा रहा है, ये हमारा साइक्लो है, साइक्लोप्रोपेन, और ये हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन। इसमें से हम लोग को माइनस करना है थर्ड, तो थर्ड हमारे पास है 3 कार्बन प्लस 3H2 गिव्स C3H6, इसे माइनस करना है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा क्या बच्चों, प्रोपीन, तो ये प्रोपीन से प्रोपीन कैंसिल आउट हो जाएगा। C3H6 साइक्लोप्रोपेन से क्या मिलेगा, 3 कार्बन प्लस 3H2। तो ये रिएक्शन को, इसे मैं बोलता हूँ बच्चों रिएक्शन नंबर 4, ये 4 हो गया था, ये फिफ्थ सिक्स्थ हो जाएगा हमारा, ये हमारा रिएक्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, एंड ये हमारा रिएक्शन नंबर सिक्स्थ हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, फिफ्थ में ऐड कर रहा हूँ सिक्स को, इस दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे C3H6 गिव्स 3 कार्बन प्लस 3H2। अब इस दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ से 3 कार्बन कैंसिल आउट, 3H2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा C3H6 प्लस 9/2O2 गिव्स 3CO2 प्लस 3H2O। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन फॉर्म्ड हो गया है ना, जो हमें हमें बनाना था यहाँ पे ये रिएक्शन। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन हमें फॉर्म्ड हो गया है, एंड अब हमें इसका इंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन इसके लिए क्या आएगा, तो हम लोगों ने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था डेल H1 को, और इसमें ऐड किया था 3 से मल्टीप्लाई करके डेल H2 को, ठीक है। और इस दोनों में तो ये हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन आया था, एंड इसमें हम लोगों ने ऐड किया था लाइक डेल H4 में से डेल H3 को माइनस किया था, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1180.5 माइनस 857.4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास -33 माइनस ऑफ 20.4242। सो इंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, -2037.9 -53.42। सो फाइनली आ जाएगा -2091.32 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन आ गया हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमारे पास आएगा कितना, -2091.32 किलो जूल पर मोल। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.